बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दादा दादी, उनका बड़ा बेटा रमेश और बहू राधा, छोटा बेटा महेश और मीना। रमेश और राधा की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी अपने माँ बाप और पूरे परिवार की बहुत लाडली थी, क्योंकि पूरे घर में वो अकेला बच्चा ही थी। सब उसको खूब लाड प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। पर उसकी चाची उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है जब पिंकी खुशी खुशी पूरे घर में चिल्ला रही थी क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। अब तो मेरा जन्मदिन आने वाला है, इस बार तो मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी, अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, क्यों नहीं, तू जैसा बोलेगी वैसा ही होगा। सच में दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। क्या जरूरत है इतना सब करने की, अभी त्योहार पर पहले ही काफी खर्चा हो गया है। पिंकी, तुम अपना जन्मदिन घर में ही मना लेना। नहीं चाची, मैं तो अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी, है ना दादी? सर चढ़ा रहे हो आप लोग इस पिद्दी सी लड़की को, देख लेना ये आपको दुख ही देगी। पिंकी की चाची वहाँ से चढ़कर अपने कमरे में चली जाती है और फिर रात को महेश को पिंकी के जन्मदिन के बारे में बताने लगती है। अरे तुम उससे इतना चिढ़ती क्यों हो? ले देकर एक ही तो बच्चा है घर में, जिससे घर में चहल पहल रहती है। उसका जन्मदिन है तो खुशी मनाओ, तैयारियां करो। यही तो बात है, घर में एक ही बच्चा है, वो भी हमारा नहीं है। अगर पिंकी की जगह मेरा बच्चा होता तो उसका जन्मदिन भी ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता और सब उसको ऐसे ही प्यार करते। लाख समझाने पर भी मीना के मन से पिंकी के लिए वो चिढ़ नहीं निकलती। पिंकी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मीना भी पिंकी के जन्मदिन पर बेमन से केक खा रही होती है कि तभी उसे उल्टी होने लगती और मीना बेहोश हो जाती। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर मीना का चेकअप करती है और सबको उसके माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है। क्या सच में पापा बनने वाला हूँ मैं? देखा मीना, आज कितना शुभ दिन है। पिंकी के जन्मदिन पर हमें ये खुशी नसीब हुई। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे राधा, जरा मिठाई तो लेकर आ, सबका मुंह मीठा करो। जी माँ जी, अभी लाई। पूरा घर मीना के माँ बनने की खुशियाँ मनाने लगता है। राधा मीना को उस दिन के बाद से एक काम नहीं करने देती। पिंकी भी बहुत खुश होती है कि कोई उसके साथ खेलने वाला भाई या बहन आ जाएगा। ऐसे ही देखते देखते महीनों निकल जाते हैं। दिवाली का दिन होता है। पूरा घर दिवाली की तैयारियों में लगा होता है। पिंकी को रंगोली बनाने का बहुत शौक होता है। वो घर में सुंदर सी रंगोली बनाती है, घर को पूरा अच्छे से सजा देती है। आखिर में पिंकी सीढ़ियों पर भी दिए लगाने लगती है और अचानक उससे एक दिया वहीं गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं जल्दी से इसे साफ कर देती हूँ, वरना माँ मुझे बहुत डांटेंगी। पिंकी कपड़ा लेने जाती है, पर इतने में ऊपर से मीना सीढ़ियाँ उतरने लगती है। वो सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। मीना की आवाज सुनकर जल्दी से सब भागते हुए वहाँ आते हैं। मीना के सर से खून निकल रहा होता है और वो बुरी तरह चिल्ला रही होती है। अरे ये क्या हो गया? तू सीढ़ियों से कैसे गिर गई बेटा? आराम से क्यों नहीं उतरी? मेरा पैर फिसल गया, शायद बहुत तेल था। वो मेरी गलती है, मुझसे एक दिया गिर गया था। रमेश और महेश मीना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मीना की हालत बहुत ही नाजुक होती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं पर वो मीना और बच्चे में से बस बच्चे को ही बचा पाते हैं। अरे बेटा, खुद को संभाल, भगवान भी अजीब खेल खेलता है। आज मीना को ये खुशी नसीब हुई तो वो ही दुनिया में नहीं रही। सब बहुत रोते हैं। मीना की लाश सामने पड़ी होती है। अचानक मीना के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आती है, जो बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में होती है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ये सब उस पिंकी की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मैं जीते जी कभी खुश नहीं रह पाई और आज इसी की वजह से मेरी मौत हो गई। इसकी वजह से मैं अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती और मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी मैं और इसको मारने से पहले इसे पल पल तड़पाऊंगी, फिर मारूंगी इसे। मीना तो बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसका मकसद बस पिंकी को दुखी करना और सबकी नजरों में बुरा। सब घर वाले
इस बात से अनजान मीना का अंतिम संस्कार कर बच्चे का नामकरण करते हैं। मीना के बेटे का नाम बबलू रखा जाता है। बिन माँ के बच्चे को राधा अपने बेटे की तरह पालने लगती है। 3-4 महीने बीत जाते हैं। फिर एक रात जब राधा बबलू को पालने के पास सुला रही होती है तो पिंकी अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ, आपने कितने दिनों से मुझे अपने पास नहीं सुलाया, मुझे आज आपके पास ही सोना है। नहीं पिंकी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुमको पता है ना बबलू को मेरी जरूरत है। नहीं माँ, मुझे अकेले डर लग रहा है, मैं आज यहीं सोऊंगी। पिंकी तो छोटी बच्ची होती है, माँ के पास सोने की जिद करने लगती है, तो उसका मन रखने के लिए राधा कुछ देर के लिए बबलू को पालने में लिटाकर पिंकी को अपने पास सुला लेती है। ये देखकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और उसे बड़ा ही गुस्सा, तेरी वजह से अब क्या मेरा बेटा अकेला पालने में सोएगा, ये तो मैं अभी सबक सिखाती। चुड़ैल चाची अपने जादू से पिंकी के कपड़ों में चींटियां भर देती है, जो पिंकी को बुरी तरह काटने लगती है। मम्मी, मम्मी, मेरे कपड़े में कुछ है, मुझे काट रहा है। कपड़ों में क्या हो सकता है? 1 मिनट, मैं अभी लाइट जलाकर देखती हूँ। राधा लाइट जलाकर पिंकी के कपड़े देखती है तो उसमें कुछ नहीं होता। राधा उसे दोबारा सोने को कहती है, पर पिंकी जब दोबारा सोती है तो फिर से उसे कुछ काटने लगता है। पूरी रात बार बार पिंकी अपनी माँ को जगाती रहती है, जिससे राधा इतनी परेशान हो जाती है कि वो पिंकी को जोर से डांट देती है। अब आया ना मजा, बढ़िया, मेरे बेटे की जगह सो। चुड़ैल चाची हर वक्त घर में घूमती रहती, पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। वो कैसे न कैसे पिंकी को परेशान करती ही रहती थी और हमेशा ऐसा कुछ करती है जिससे सबको ये लगता है कि पिंकी बबलू से चिढ़ती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन सब लोग घूमने जा रहे होते हैं तो चुड़ैल चाची भी पीछे से उनके साथ चल दी। मम्मी, मम्मी, क्या मैं बबलू को अपने साथ ले जाऊं? नहीं बेटा, अभी बबलू बहुत छोटा है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। अरे नहीं मम्मी, मैं उसे संभाल लूंगी। ठीक है, पर उसका ध्यान रखना। पिंकी बबलू को अपने साथ ले जाती है, दोनों साथ में खूब खेलते हैं। चुड़ैल भी वहीं अपने बेटे को खुश देखकर बहुत खुश हो रही होती है, पर पिंकी को देख उसे जलन होने लगी। इस लड़की को आज कुछ अच्छा सबक दिखाता हूं कि इससे सब लोग हमेशा के लिए नफरत करने लगे। चुड़ैल बबलू को वहाँ से गायब कर देती है। पिंकी अचानक बबलू को गायब होते देख घबरा जाती और उसे जोर जोर से आवाज देने लगती है। आवाज सुनकर बबलू तो नहीं बल्कि घर के बाकी लोग वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हो गया पिंकी, क्यों बबलू को आवाज दे रही है? दादी, अभी मैं और बबलू साथ में खेल रहे थे, पर अचानक बबलू गायब हो गया। गायब हो गया? ये कैसी बात कर रही हो तुम? बताओ, बबलू कहाँ है? मैं सच बोल रही हूँ माँ, बबलू मेरे सामने से गायब हो गया। तू हमेशा बबलू को नुकसान ही पहुँचाती है, पर इस बार तो तूने उसे गायब ही कर दिया। अब हमें सच सच बता दे। पिंकी रोती रहती है और सबको एक ही बात समझाती रहती है कि उसने बबलू के साथ कुछ गलत नहीं किया, पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। सब लोग बबलू को ढूंढने में ही लगे रहते हैं। काफी देर बाद जाकर बबलू झाड़ियों के पीछे मिलता है। सब लोग पिंकी को खूब डांटते हैं और कोई उससे बात नहीं करता। उसके बाद पिंकी बेचारी अकेली बड़ी उदास उदास रहने लगती है। फिर एक दिन बबलू खेलते खेलते घर के बाहर निकल जाता और रोड तक आ जाता है। वो चलते चलते बिल्कुल रोड के बीच में आ जाता है। दूर तेजी से ट्रक आता है और बबलू को कुचलने ही वाला होता है कि तभी पिंकी स्कूल से घर आ रही होती है कि तभी उसकी नजर बबलू पर पड़ती है। वो अपनी जान की परवाह ना करके बबलू को बचाने रोड पर दौड़ पड़ती है। पिंकी बबलू को तो बचा लेती है, पर उसको बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है। लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पिंकी ने मेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं पिंकी को मरने नहीं दे सकती, मुझे उसे बचाना ही होगा। चुड़ैल चाची को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा भी होता है। वो पिंकी को बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देती, जिससे पिंकी की जान बच जाती है। पर चुड़ैल चाची वहीं के वहीं भस्म हो जाती है। उसके बाद पूरा घर पिंकी को खूब शाबाशी देता है और उसे गलत समझने के लिए उससे माफी भी मांगता है।